चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। यह है चित्तौड़गढ़ के मौजूदा के समीप सरस डेयरी का प्लांट और इस सरस डेयरी में गत 23 वर्ष में कई तरह की अनियमितताएं हुई है, लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और यह आरोप लगाया है चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी के चेयरमैन बद्री जाट जगपुरा ने। उन्होंने मंगलवार को चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, पत्रकारों से बातचीत की एवं आरोपों की उन्होंने झड़ी लगा दी। उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ किया कि जो वर्तमान में मौजूदा एमडी है, जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार या सौंप रखा है, वह मूल रूप से झालावाड़ में कार्यरत है, लेकिन यहाँ अतिरिक्त काम दे रखा है और वह सप्ताह में एक बार आती है, कभी नहीं आती है और उनके देख रेख में ही, उनके द्वारा ही यह लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। गत कई समय से 2023 के बाद बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की गई है, नियमों को दरकिनार किया जा रहा है, आम सभा नहीं बुलाई जा रही है, जबकि कई बार पत्र लिखा जा चुका है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि इसलिए एमडी को नहीं हटाया जा रहा है, इसलिए जांच सरकार द्वारा नहीं की जा रही है क्योंकि सरकार द्वारा ही इस एमडी को संरक्षण मिला हुआ है। सवाल ये उठता है कि जब सरकार भ्रष्टाचार को हटाने की बात कर रही है तो आखिरकार जब इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए तो सरकार उसकी जांच क्यों नहीं कराती है? यदि जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जो आरोप लगा है तो उसमें आखिरकार कहीं न कहीं तो सच्चाई दिखाई जान पड़ती है, जिसके कारण सरकार जांच नहीं कर रही है। मामला सीएमओ तक पहुंचाया जा चुका है डेयरी चेयरमैन की ओर से और जो डेयरी बोर्ड के सदस्य हैं वह सभी चेयरमैन के साथ हैं, सभी एकजुट हैं। बताते हैं आखिरकार डेयरी चेयरमैन बद्री जाट जगपुरा ने क्या कहा, डेयरी में जो अनियमितता हो रही है उसको लेकर आखिरकार उन्होंने क्या कहा। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी के चेयरमैन बद्री लाल जाट जगपुरा ने सरस डेयरी की कार्यप्रणाली पर ही कई सवालिया निशान लगाए। उन्होंने सरस डेयरी की कार्यवाहक एमडी पर भी गंभीर आरोप लगाए एवं कहा कि उनके संरक्षण में कई तरह के घोटाले हो रहे हैं, जिसकी जानकारी लगातार सरकार को दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उनके द्वारा जो घोटाले किए जा रहे हैं उसकी यदि जांच करवाई जाए तो काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ सकती है। उन्होंने गत दिनों हुए कई घोटालों का जिक्र करते हुए इस दौरान बताया कि डेयरी की जो विगत 1.5 वर्ष में लगभग 7 एमडी इस सरकार के द्वारा बदल दिए गए और इस सरकार के संरक्षण में ही डेयरी या कोई भी संस्था जो सहकारी संस्था गवर्नमेंट की संस्था है वो उनके साथ में ही, उनके अधीन ही एक तरह से कार्य करती है। और इस डेयरी के कोऑपरेटिव के चेयरमैन मंत्री गौतम दत्त जी जो चित्तौड़ जिले से ही हैं और उनका जितने भी एमडी यहाँ पर चेंज हुए हैं उनका बड़ा योगदान रहा है इसमें। और सभी एमडी इसलिए चेंज हो रहे हैं कि उनके निर्देशानुसार अच्छा बुरा जैसा भी हो वो कहे वैसा काम होना चाहिए। संघ के हित में कोई फैसला हो जिसमें बोर्ड यहाँ बैठा है, संघ का मुख्य बॉडी बोर्ड है, लेकिन बोर्ड को दरकिनार करके विगत जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई एक भी बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाएगी और सारे फैसले एमडी अपने स्तर पर ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। इस सहकारिता कानून के तहत हर 3 महीने में बोर्ड मीटिंग होना अनिवार्य है और बोर्ड का नफा नुकसान लेखा जोखा या क्या प्रगति करनी है सारा बोर्ड को संज्ञान में लाके और उनसे अनुमोदन कराने के बाद में काम किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले आप सबको भी मालूम है कि चित्तौड़ डेयरी में एक दूध का टैंकर जिसमें पानी के टैंक बने हुए थे और मिलावट करके वो पानी का अलग से अंदर भरा हुआ था और पानी के पैसे दूध के नाम से उठा रहे थे, उसको विजिलेंस टीम ने पकड़ा था। ये करीब 6 महीने पहले की बात है, जब इस समय प्रमोद चरण जो अभी एमडी है ये नहीं थी और इनसे पहले सुरेश सेन के समय की बात है। पकड़ने के बाद में उन पे टैंकरों पे शास्ति आरोपित की गई थी। एक टैंकर नंबर है
RJ06 G0954। इस पे समथिंग 8,64,000 की कुछ 74,000 की शास्ती लगाई गई थी। और इसमें जो दूध में कुछ मिलावट करी, उससे फेड और एसएनएफ का नुकसान हुआ। इससे लॉस मिला के टोटल इससे 11,13,274 रुपये वसूल करने थे। $11,13,274। इसके बदले में इन्होंने कुछ भी वसूल नहीं करके इस जो वर्तमान एमडी है प्रमोद चारण ने 16/4 को बिना वसूली किए हुए इस टैंकर का गेट पास जारी करके दे दिया और टैंकर लेके वो ठेकेदार चला गया, जो कि ब्लैक लिस्टेड था, उसको पैसे वसूली करने थे। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने 6/5 को प्रमोद चारण को फोन करा कि एमडी साहब आपने ये कैसे छोड़ दिया। तो मैंने कहा मैं आपके खिलाफ फाइनेंस एडवाइजर्स लेके शिकायत करूंगा, कोर्ट जाऊंगा और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपने बिना वसूली करे छोड़ दिया। तो इन्होंने आनंद फानन में जो इस ठेकेदार के एसडी इंटरप्राइजेज करके है, इसका संघ में 6 लाख रुपए की एक बीजी थी और 3.5 लाख रुपए केस थे। उसका इन्होंने होल्डर निकाला 7/5 को कि इनको इसमें 11,13,000 में मर्ज किया जाए। जब आपने टैंकर को छोड़ दिया 16/4 को, 7/5 को दबाव में आके आपने ऑर्डर निकाला। फिर भी 950 वसूली के बाद में भी 1,63,274 रुपये शेष रह गए। उसका आनंद फानन में एक टैंकर जो उसका कोई दूसरा टैंकर नंबर है, जिसका नंबर है RJ06 GE पकड़ा गया। GC 0954 को डेयरी में क्रेन से लाके ब्रेकडाउन को अंदर लाके खड़ा किया। तो ये एक तरह से पूरा मामला इस तरीके का है कि आपने क्या कमीशन लेके उस टैंकर को छोड़ा था, या किसके दबाव में छोड़ा था, क्यों छोड़ा था, ये सरकार के द्वारा लगाई गई एमडी बता सकती है। मार्केटिंग में दूध जो बेचा जाता है, जो चित्तौड़गढ़ संघ के किसानों का है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले के किसानों का है, अगर कम रेट पे दूध बेचने का अपने को शौक ही है चित्तौड़गढ़ डेयरी को, तो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के निवासियों को बेचना चाहिए, न कि एमपी और गुजरात के निवासियों। अगर चित्तौड़ के किसानों का दूध कम रेट में खरीद के या ज्यादा रेट में खरीद के कम रेट में एमपी में क्यों बेचा जा रहा है, जबकि पिछले 2.5 साल तक कांग्रेस राज ये अभी हस्तक्षेप ज्यादा होने की वजह से इन्होंने अपनी मर्जी चालू कर दी। हमने पहले भी होता था, मेरे चेयरमैन बनने से पहले गुजरात में दूध जाता था, लेकिन मैंने कभी जाने इसलिए नहीं दिया कि भाई कम रेट में बेचना है तो चित्तौड़ के जिले के किसानों को बेचो, न कि एमपी और गुजरात के जो कंज्यूमर लोग हैं उनको बेचो। इनका दूध इन्होंने गोल्ड जो है 40 दिन में इसी एमडी के द्वारा साइन किए हुए ऑर्डर से एक यूसी व्यास को हटा के खाली एक खाना पूर्ति करी। यूसी व्यास तो वही काम कर रहा था जो एमडी आदेश देके फॉलो करवा रही थी। गोल्ड दूध 3,75,000 लीटर इन्होंने एमपी में बेचा, डबल टोल्ड 2,45,000 बेचा और स्किम बेचा 48,000 लीटर। गोल्ड में पर लीटर 2 रुपये 80 पैसे का लॉस हुआ, डबल टोल्ड में 3 रुपये 20 पैसे का लॉस हुआ चित्तौड़गढ़ डेयरी को। तो टोटल लॉस 10,50,000 का तो गोल्ड में लॉस कराया इन्होंने, 2,45,000 का $7,84,000 का डबल टोल्ड में नुकसान करा। तो जब आपकी खरीद दर
और खर्चे निकालने के बाद में ऐसा दुनिया का कौन सा व्यापार है जो घाटे में कर सकते हैं? कोई घाटे में तो व्यापार करता नहीं, लेकिन चित्तौड़गढ़ डेयरी ने 10% नुकसान में दूध बेचा। ऐसा क्यों? चित्तौड़गढ़ जिले के किसानों का यह सरासर पैसा, मैं इस पैसे की वसूली के लिए मांग करता हूं और एमडी पे मुकदमा दर्ज करके इस पैसा का वसूल किया जाए कि आपने बिना बोर्ड के अनुमति के, अपनी मर्जी से, बिना टेंडर के एक टेम्परेरी ऑर्डर निकाल के 5 रुपये 80 पैसा प्रति लीटर ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दिया कि जो बिल्कुल ही गलत है। जबकि इसमें ऑर्डर में इंदौर तक का इन्होंने लिखा है, इंदौर तक का, अभी रतलाम तक का ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर 1 रुपये 78 पैसा है और प्रो डेटा बेसिस पे इसका कैलकुलेशन करें तो 2 रुपये 89 पैसा प्रति लीटर होता है, जिसकी जगह 5 रुपये 80 पैसा इन्होंने दिया है। अभी डेयरी में विगत दिनों घी चोरी हुई, नोट इन स्टोर से सीधे घी के गायब हो जाते हैं, जिसका आंकड़ा अभी तक कितना नोट इन चोरी हुए। उसका स्टोर इंचार्ज ने लिख के एमडी को दिया है कि नोट इन घी चोरी हुई। मैंने भी बात करी, लेकिन न तो आज दिन तक उसकी कोई एफआईआर दर्ज हुई, न कोई कार्रवाई हुई। क्यों इन चोरों को बचाना चाह रहे एमडी, ये खुद ही बता सकती है। इसके अलावा एक विजिलेंस टीम की गठित की गई थी, तो जो मार्केटिंग की गाड़ी सिटी सप्लाई के लिए दूध लेके जाती है, एक दिन रात को टीम ने 42 कैरेट्स दूध के पकड़े थे मौके पे। उसके सिक्योरिटी ने और पकड़ने वाली विजिलेंस टीम ने पूरा एक ब्यूरो बना के कि एमडी को पीएनडी के थ्रू दिया था, उसको एप्लीकेशन को जेब में रख के ले गए। आज दिन तक किसी भी मार्केटिंग के ठेकेदार पर 1 रुपए का कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई या कितने पैसे उन लोगों से लेके एमडी उनको बचाना चाह रहे हैं, उनका जवाब तो वो खुद ही दे पाएंगे। नहीं कि 42 कैरेट क्या ज़्यादा निकाले जा रहे थे? ये दूध ज़्यादा मतलब जो दूध का डिमांड है उससे ज़्यादा निकाला, उस डिमांड से उसको मैच करके जब गाड़ी को खाली कराया गया तो गाड़ी में एक्स्ट्रा दूध लेके जा रहे थे वो, और वो एक सरासर चोरी थी, जिसकी चोरी विजिलेंस टीम ने पकड़ी थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 400 बोतल इन्होंने परचेज करी, 800 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से विदाउट टेंडर के, जबकि 1 लाख से ऊपर का बिना टेंडर आप परचेज कर नहीं सकते। तो इन्होंने एक बहाना बना रखा है, 1 लाख से ऊपर का नहीं परचेज करते तो 3 टुकड़ों में ऑर्डर देके कुल मिला के 800 रुपये की बोतल है कि 700 की है, बिना टेंडर के आपने खरीदी। कौन सी बोतल? ये सिंपल दूध कलेक्शन के लिए बोतल। ये घी की जो चोरी की रिपोर्ट थी, ये 3/5/25 को जो लोंगरी देवी है, इसने अवेलेबल रिपोर्ट भी दे दी थी एमडी को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। एक आरसीडीएफ राजस्थान स्टेट डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन का एक निर्देश सबको मिला हुआ है, सभी संघों को, कि 60 साल से जो अधिकतम आयु के रिटायर्ड लोग हैं उनको सुविधा पे आप अधिकतम 2 वर्ष और 63 साल की आयु, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन और अगर आप ठेका में लेना चाहते हो, ठेका भरता में, तो 65 साल की अधिकतम आयु। लेकिन अभी चित्तौड़गढ़ संघ ने एक वीसी व्यास जी को हटाया है, वो सुविधा पे थे, उनकी जगह 65 वर्ष से अधिक आयु के बिना चेयरमैन की अप्रूवल के, बिना बोर्ड को अवगत कराए रख लिया, जो कि किसी तरह का कोई नियम और कानून में नहीं आता है। क्या नाम है? अरविंद गर्ग, अरविंद कुमार गर्ग, एक क्या? अरविंद गर्ग भिलवाड़ा डेयरी का रिटायर्ड कर्मचारी, जिनकी आयु 65 से ज्यादा है, वो चित्तौड़गढ़ डेयरी का मार्केटिंग अब करेंगे।
जो कि किसी तरह से कानून और चंद्रकांत जैसा चंचल व्यक्ति, दोनों व्यक्ति अगर इस सरकार से परेशान है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक एमएलए और इस लेवल के लोग भी परेशान हैं। तो फिर हम जैसे विपक्ष में बैठने वालों की तो वैसे भी कौन सुनेगा। लेकिन चित्तौड़गढ़ डेयरी के लिए कोई भी भ्रष्टाचार हम होने नहीं देंगे। और एमडी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार सरकार से मिलके कर रही है, हम उनसे एमडी से सवाल तक नहीं पूछ सकते क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन में आती है। यहाँ क्या जरूरत पड़ गई आपको पुलिस लाने की। और अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिलके अगर एमडी नौकरी कर रही है तो इसका मतलब तो घोटाला करने में सरकार पूरी साथ में है। हम सवाल नहीं कर सकते, हम पूछ नहीं सकते हैं। कल मैंने एक हाईकोर्ट का कोई नोटिस, बाजार के लोगों के पैसे बाकी उनको दे नहीं रहे, हाईकोर्ट का एक केरिंगखेड़ा बीएमसी के संदर्भ में नोटिस आया। मैंने फाइल मांगी, अभी तक फाइल उपलब्ध नहीं कराई। यूओ नोट बना के दिया कि स्थिति क्या है, जबकि उस केरिंगखेड़ा बीएमसी की कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने जांच करी, उसको निर्दोष साबित कराया कि उसका 1 रुपए की वसूली नहीं होती, फिर भी जानबूझ के इन्होंने बंद करके रखी है। तो जिस तरीके से तांडव मचा रखा है, समस्त बोर्ड को दरकिनार कर रखा है। हमने लिख के भी दिया, बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए बार बार लिखने के बावजूद, आदेशित करने के बावजूद चित्तौड़गढ़ संघ की न तो आम सभा बुलाई जा रही है और न ही बोर्ड मीटिंग बुलाई जा रही है। धन्यवाद, नमस्कार। 2-3 सवाल उठते हैं। लास्ट डेयरी बोर्ड की बैठक है वो कब हुई थी? लास्ट बोर्ड की मीटिंग हुई थी पिछले कांग्रेस राज की आचार संहिता नहीं लगने से पहले, यानी सितंबर 2023। और आम सभा? वो लास्ट आम सभा और बोर्ड एक ही। आपने कहा कि चित्तौड़गढ़ का दूध जो है यहाँ से एमपी भी जा रहा है, गुजरात भी, डेयरी को आमदनी हो रही है, और जब गुजरात का दूध यहाँ आ सकता अमूल, तो यहाँ का दूध वहाँ क्यों नहीं जा सकता है? अमूल अपना दूध कम रेट में नहीं बेचता है। अमूल राजस्थान में या चित्तौड़ में भी 62 रुपए लीटर दूध बेच रहा है अभी भी, या 64 कर दिया अभी तो उन्होंने, गोल्ड जिसका 6-9 फैट आती है गोल्ड की। अगर 6-9 गोल्ड की फैट को अगर हम यहाँ से किसानों की खरीद दर जो देखें तो हमारी खरीद दर आती है, जिस समय हम एमपी में दूध बेच रहे थे उस समय हमारा 6-9 की रेट पड़ रही थी 43 रुपीज समथिंग, 44.70 उस समय जब दूध जा रहा था अप्रैल महीने में। अभी कुछ बढ़ी है, इसके साथ में 44.70 में आप संघ के फिक्स खर्चे हैं, जिसका टोटल अगर अपन वैल्यूएशन उसका कैलकुलेशन करें तो इसका 8 रुपये 25 पैसा बैठता है। 8 रुपये 25 पैसा और 1 रुपये 80 पैसा, ये 8 रुपये 25 पैसे में आपका बीएमसी का चिलिंग चार्ज, सचिव का कमीशन, समिति का 3% कमीशन, आरसीडीएफ का 2%, जितना भी व्यापार चित्तौड़गढ़ डेयरी करती है उसका 2% आरसीडीएफ लेता है। आरसीडीएफ का कमीशन और किसानों को जो बोनस जितना भी है वो 8 रुपये 25 पैसा और 1 रुपये 80 पैसा पीडी कॉस्ट जो पैकिंग और ये प्लांट के अंदर, तो ये सारा मिला के 8.25 प्लस 1.80 8.25 प्लस 1.80, ये 10 रुपये 5 पैसा आपका खर्चा। आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसको आप रोक नहीं पा रहे सभापति होने के बावजूद, चेयरमैन होने के बावजूद। हम हमारी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से डेयरी को एक तरह से कोऑपरेटिव मिनिस्टर और एमडी को राज और राम दोनों इतने ताकतवर होते हैं कि हम संघर्ष कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं संघर्ष कि नहीं होने देंगे।
और हमारे आप लोगों के साथ हम इसीलिए मिलकर आप सबको अवगत करा रहे हैं कि आप लोग इसको पेपर में और सरकार तक पहुंचाएंगे कि चित्तौड़गढ़ डेयरी में क्या हो रहा है। तो हमारे पास में इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं, या तो फिर हम धरने पे बैठना है या फिर हमें आप लोगों को अवगत कराना है। ये दो जो रूट की बात हुई, जो मेहंदीपुर बीच में माल उतर गया था, एमडी का यह कहना है कि इसको हमने बंद कर दिया है और अब 1 लीटर दूध भी नहीं देंगे, लेकिन जो जानकारी है इसको अब बेगू रूट पर जो है अब चलाने की अनुमति दी जा रही है, तो क्या ये सही है? मेरी ऐसी कोई जानकारी में नहीं है। मैं शुरू से एमपी में जो दूध हाई रेट ट्रांसपोर्टेशन की देके, ये पहले मैं चेयरमैन नहीं बना, उससे पहले गुजरात में बेचते थे, अभी एमपी में बेच रहे, लेकिन मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि घाटा करके व्यापार करना कोई अच्छी बात नहीं है। व्यापार का ये व्यापार है, ये डेयरी को अगर आप अच्छे से चलाओगे तो अच्छी चलेगी। हमने 820 रुपये प्रति लीटर की रेट भी दी और चित्तौड़ ने ही पूरे राजस्थान को दिखाया कि रेटें भी इस प्रकार दी जाती, लेकिन आज की स्थिति क्या है वो आप देख ही रहे हैं। तो अभी डेयरी घाटे में चल रही है या लाभ में चल रही है? नहीं, घाटा आज की तारीख में नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, नुकसान होता भी नहीं है डेयरी को। इसलिए नहीं होता है कि ये वेरिएबल रेट है कि जैसे ही आपका डेयरी में नुकसान जाता है वो परचेज रेट कम कर देते तो घाटा कैसे होगा? मतलब ये एक घाटा तो तब होता है जिसका मार्केट तय करे कि या सरकार तय करे कि दूध की रेट ये होगी और ये बेचने की रेट होगी, तो फिर आपका मैनेजमेंट तब पता चलता है वास्तव में मैनेजमेंट क्या है। बाकी डेयरी तो क्या है, जैसे ही आपकी रेट आईबीपी डाउन आई और आप परचेज रेट कम कर देते हो, ये दूसरे दिन प्रॉफिट आ गया। इसको प्रॉफिट और घाटे से कैसे अपन आकलन कर सकते हैं? इस कोऑपरेटिव, ये तो लूज है, इसका कभी होता ही नहीं है। आप ये मान के चलो कि बुरा से बुरा चेयरमैन और बुरा से बुरा एमडी भी बैठ जाएगा। अच्छी रेट मतलब ये है कि इसकी एक ही परिभाषा है कि डेयरी अच्छी चल रही, इसका मतलब अच्छा किसानों को पैसा मिल रहा है और समय पे उनको पशु आहार मिल रहा है, ये और मार्केटिंग में टाइमली लोगों को दूध मिल रहा है और दूध फट नहीं रहा, ये और अच्छी क्वालिटी का दूध है, ये डेयरी अच्छी चलने की परिभाषा है। बाकी घाटा मुनाफा सब हाथ में, मिनटों में प्लस माइनस होता है। तो डेयरी के जो उत्पाद हैं उस पर कोई सवाल निशान आप लगा रहे हैं? क्योंकि जो दही अभी गत दिनों सप्लाई हुई थी, एसिड की मात्रा अधिक के कारण वो फट न जाए या उसके ऊपर आलपिन लगा के जो है बाजार में बेची गई। ऐसा मैंने भी आप लोगों के माध्यम से मेरे पास में भी व्हाट्सएप पर आया था कि दूध की क्वालिटी और प्रोडक्ट के बारे में। मेन क्वालिटी है, और क्वालिटी किस पे होता है? रॉ मटेरियल से। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी इंडस्ट्री का, तो चित्तौड़गढ़ डेयरी का जो दूध है बहुत अच्छा बेफुलो वेल्ड है, था और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ लोग जिनको आदत सी पड़ी हुई है पानी मिलाने की या कुछ मिलावट करने की, लेकिन उन लोगों के खिलाफ मैं इस बात की जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं कि चित्तौड़गढ़ डेयरी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं रही है, और विगत 1 साल के अंदर या 14 महीने के अंदर एक भी डेयरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसका मतलब 14 महीने से बिल्कुल दूध ठीक आ रहा है, इसका मतलब तो दूध बहुत अच्छा आ रहा है। जो भी कार्रवाई की गई उसमें 2 या 3 महीने में सरकार आते ही उन लोगों को निपटाना था, उन सबको निपटा के फिर बाकी बचे हैं उनसे अच्छा सा आप दूध लोड करो। तो ये कौन सा तरीका हुआ? हर रोज मॉनिटरिंग होती है। क्वालिटी दूध का एक ऐसा सेंसिटिव दूध है कि आपका दूध 4 घंटे अगर बीएमसी से बाहर पड़ा रहेगा उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाता है, उसका वैसे ही उसका दूध बिगड़ जाता है। तो क्वालिटी तो रॉ मटेरियल पर निर्भर करती है, वो मॉनिटरिंग आज चित्तौड़ की डेयरी में है। लेकिन वह टाइम भी था जबकि रात को आके आप मॉनिटरिंग करते थे, तो क्या उसमें भी आपके हाथ बांध दिए कि मॉनिटरिंग पे तो रोक नहीं, आप चेयरमैन होते? कोई हाथ बंधे नहीं है। टीम नीचे विजिलेंस टीम काम कर रही, रोज रिपोर्ट देती है, लेकिन कार्रवाई कौन करता है? इस संघ का सबसे जो बड़ा दुखदायी इन संघ की जो ये होता है, तो सारे चेक पावर से लेकर सारी चीजें जब एक ही व्यक्ति के अंतर्गत नहीं है और सारा सरकार की वजह से उन्होंने सारा पावर एक जगह इकट्ठा करके किसी को नौकरी से निकालना, किसी की सीआर बढ़नी, जो ये काम एमडी जब करने लग जाए तो लोग
पकड़ने में हम आज भी पकड़ रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, वो तो मैं बता रहा हूँ। जी, लेकिन रंगे हाथों तो पहले भी आप पकड़ते रहे हो ना, तो अब उसमें आप क्यों रुक गए? हम तो नहीं रुके। तो आपने खुद ने भी गत दिनों से कोई कार्रवाई नहीं की? जो आकस्मिक आप कार्रवाई करते थे, तड़के आ जाते थे, कभी रात को आप आ जाते थे। अभी भी आ सकते हैं, आएंगे अभी। अब क्या रणनीति आपकी? इस तरह का भ्रष्टाचार आप बता रहे लाखों का, करोड़ों का, जो और अब क्या आपकी आगे की रणनीति? आगे की रणनीति चित्तौड़गढ़ डेयरी को, किसानों को पक्ष में खड़े हम उतरेंगे। और जैसा आप बता रहे हैं कि रात को आप पकड़ते थे, तो हम रात को ही चोरों को पकड़ेंगे और कार्रवाई यहाँ डेयरी प्रशासन नहीं करेगा तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ। क्या ये सही कि गत दिनों जो दूध गया था गुजरात, वहाँ से रिटर्न किया, यहाँ आया कि साहब फटा हुआ दूध जो है कस्टमर में लौटा रहे हैं? सही है? बिल्कुल सही। तो उसके लिए क्या अकेले व्यास जिम्मेदार थे? उसके लिए तो एमडी जिम्मेदार हैं। व्यास तो एक मार्केटिंग के आदमी थे, सारा करता धरता। आज ही चित्तौड़ की डेयरी में आप देख लो कि जो कुछ साइन होते हैं वो एमडी के थ्रू होते हैं। व्यास तो एक रिटायर्ड कर्मचारी, उनके कहीं साइन नहीं चलते। वो कैसे कर सकते हैं किसी आप रिटायर्ड कर्मचारी? वो तो एक तरह का उसी तरह का आदमी है जिस तरीके को कि भाई मेरे बिहाफ पर आप ये जिम्मेदारी को, मेरा काम है जो आप करें। साइन आप देते हो, ऑर्डर आप बनाते हो, सारा काम तो आप कर रहे हो। अभी यहाँ कितने संविदा पर कार्यरत होंगे कर्मचारी? लगभग 5-6 होंगे, 5-6 केवल जो रिटायर्ड है। तो ये क्या कारण है कि 15-15, 20-20 साल से भी आपके यहाँ कर्मचारी टिके हुए हैं? क्या स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है आपके यहाँ? ये संघ के कर्मचारी होते हैं और संघ के कर्मचारी, ये स्वयंसेवी संस्था है, इसमें सारे वेतन संघ ही देता है कर्मचारियों को। सिर्फ इसमें एमडी का ही आरसीडीएफ के थ्रू ट्रांसफर होता है, बाकी ऑन रिक्वेस्ट अपन कहीं से भी मंगा सकते हैं, बाकी संघ के कर्मचारी। अंतिम बात आप कह रहे हो कि साहब एमडी ये करी वो करी, लेकिन एमडी ने तो विज्ञप्ति जारी की और कल निरीक्षण किया कि साहब यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा, अपनी पीठ थपथपाई उन्होंने यहाँ के उत्पाद को लेकर। मेरी पीठ में थपथपाऊं, उससे क्या है? आपने इसलिए निरीक्षण कराया कि नए कल उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि विदाउट टेंडर के और कितना माल खा सकते हैं। एक नई लिस्ट बनाएगी डेयरी में ये काम करना है, जाके एक लिस्टिंग बनेगी, तो उसको बिना टेंडरिंग के 1-1 लाख से कम का कितना पैसा खा सकते हैं, इसलिए वो निरीक्षण करके पैसे। सरस डेयरी के चेयरमैन ने इस दौरान जिस टैंकर का उल्लेख किया कि एक टैंकर बाहर खराब स्थिति में पड़ा हुआ था, उसे ब्रेक डाउन कर अंदर रखवा लिया गया और जिस ठेकेदार का भुगतान बकाया चल रहा था, जब आवाज़ उठाई गई तो उसके बदले इस टैंकर को अंदर रखवा दिया गया। लेकिन हकीकत में जो टैंकर था वह नहीं रखाकर अन्य मिलता जुलता नंबर का रखवा दिया। जब हमने सरस डेयरी परिसर में इसकी जांच पड़ताल की गई तो यह आरोप सही होना पाया गया। यह टैंकर सरस डेयरी परिसर में ही हमें खड़ा मिला, जिसको लेकर सरस डेयरी के चेयरमैन ने आरोप लगाए। दरअसल एक ठेकेदार ने गड़बड़ की, लाखों रुपए का उसका पैसा भी निकला, लेकिन रिकवरी करने के स्थान पर उसे गेट पास जारी कर दिया। लेकिन जब इसकी शिकायत डेयरी चेयरमैन द्वारा की गई तो आनंद फानंद में वसूली की गई, लेकिन वसूली अधूरी रहने पर फिर जब उन्होंने शिकायत की तो एक मिलता जुलता टैंकर जो बाहर खड़ा होता खराब स्थिति में, उसे अंदर खड़ा करवा दिया गया। और जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो यह टैंकर हमें अंदर खड़ा हुआ मिला। तो ये थे सरस डेयरी के चेयरमैन बद्रीजाट जगपुरा, जिन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। अब देखना ये कि सरकार इस बारे में कोई कदम उठाती है या नहीं। नमस्कार।